ओम शांति। सृष्टि के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य कर्तव्यों की अमीर छाप। अध्याय 26। क्रांतिकारी नायक, नारी उत्थान की अनोखी योजना। महिलाओं को समाज में उचित मान दिए जाने, उन्हें उचित अधिकार मिलने, उनकी जागृति के लिए संगठन बनाने की ओर बाबा ने जो कदम लिए वे अपनी प्रकार के अनूठे थे। ऐसे कदम उससे पहले किसी ने नहीं उठाए थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बाबा ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर्वस्व कन्याओं और माताओं का एक ट्रस्ट बनाकर उनको समर्पित कर दिया। उसमें लाखों रुपए की चल और अचल संपत्ति थी। पिताश्री को कन्याओं माताओं का तिरस्कार असह्य था। जब वे जवाहरात का व्यापार करते थे तब यद्यपि वे श्री नारायण के अनन्य भक्त थे, चित्रों में दासी की तरह श्री लक्ष्मी को विष्णु के पांव दबाते हुए नहीं देख सकते थे। अतः वे चित्रकार को विशेषतया बुलाकर चित्र का ये भाग बदलवा देते थे। वे प्राय विनोद भरे स्वर में कहा भी करते थे कि मैं चित्रकार से कहकर श्री लक्ष्मी को इस सेवा से मुक्त करा देता था। सिंध में माताओं कन्याओं के बंधनमय तथा पिछड़ेपन के जीवन को देखकर बाबा के मन में सदा ये कसक बनी रहती थी कि इनका किसी तरह से सुधार और उद्धार किया जाए। वहाँ प्राय भाई बंद लोग अपनी कन्या को शिक्षा के लिए नहीं भेजते थे। भाई बंद व्यापारी वर्ग के लिए कहा जाता है। वहाँ बड़े बड़े घूंघट रखने का रिवाज था और पुरुष वर्ग महिलाओं को अधिकतर घर की चार दीवारी में ही रखते थे। किसी के शरीर छोड़ने पर खूब रोना धोना होता था। महिलाएं तो कई दिन तक जोर शोर से स्यापा करती थी। स्यापा अर्थात रुदन क्रंदन, रोना चिल्लाना। विधवा नारी का तो बुरा ही हाल होता था। उसके लिए तो अब उजला कपड़ा पहनना भी वर्जित था। तेल में सने हुए मैले से कपड़े पहनकर अब रुदन ही उसका जीवन संगी बन जाता था। उसे लोग भाग्यहीन मानते और वैसे भी नारियों के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण तिरस्कार युक्त होता था। विवाहित जीवन में खान पान की शुद्धि अब न रही थी। तामसिक पदार्थों का खूब सेवन होता था। महिलाएं कानों में इतनी बालियां व नथ डाल देती थी और इस फैशन की होड़ में ही लगी रहती थी। बस यही उनका जीवन था। पुरुष उन्हें भोग विलास का साधन मानते थे और उन्हें नीची श्रेणी का जीव समझते थे। वे नारी की अक्ल उसके बाएं पांव की एड़ी में बताया करते थे। अब शिव बाबा और पिताश्री ने माताओं का मान बढ़ाने की ओर कार्य प्रारंभ किया। पिताश्री के मुखारविंद द्वारा जब शिव बाबा की ज्ञान सरिता स्त्रवित हुई तब समाज का ये कल्मश धुलने लगा। जो कन्याएं माताएं वहां पिताश्री के सत्संग में आती थी वे ओम की ध्वनि किया करती और ज्ञान के गीतों द्वारा दूसरों को भी पवित्र जीवन का संदेश देती। इस प्रकार सन्यासी लोग वेदों की दुहाई देकर जो कहते चले आते थे कि नारी को ओम कहने का भी अधिकार नहीं है, बाबा ने उनके इस कथन को प्रैक्टिकल रीति से मिथ्या सिद्ध कर दिया था। स्वयं बाबा अपने प्रवचनों में उन्हें कहा करते कि अब आप रीढ़ बनना छोड़ो और शेरनी बनो। रीढ़ का अर्थ होता है बकरी। बाबा ने उनके लिए सिलाई और पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था की। एक दो बहुत बड़े भवन ही इस कार्य में लगा दिए गए ताकि उनका बौद्धिक विकास हो और साथ साथ वे आत्मनिर्भर हो सके। उनके लिए बाबा ने बहुत से गीत भी बनाए जो कि वहाँ सभा में गाए जाते थे। उनमें से एक गीत ऐसा था जिसमें बताया गया था कि जो कानों में इतनी सारी बालियाँ, हाथों में इतनी सारी चूड़ियाँ, रूपी कड़ियाँ और नाक में गुलामी की नथ पहने हुए हैं वे पिंजरे की मैना हैं। आज़ाद वे हैं जो फैशन, बनावट व सजावट इत्यादि से मुक्त होकर सादगी, त्याग और तपस्या
आत्मनिर्भरता का जीवन अपनाते हैं। गीत का एक छोटा सा अंश इस प्रकार था। अजी तुम पिंजरे की मैना, तुम पिंजरे की मैना, तुम रोती रड़ती सब दिन में, हम हंसती फिरती गुरुकुल में, तुम निभाग की नथ पहनी है, हम सदा सुहागिन रहती है। माताओं के दुख को देखकर, उन पर अत्याचार होते देखकर उनका धीरज बंधाने के लिए भी कई प्रेरणादायक गीत बनाए गए थे। एक गीत का छोटा सा अंश नीचे उद्धृत है। क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ, संताप सख्त भारी, अबला भी देख रहा हूँ, अधर्म दूर करने, सत्य धर्म स्थापन करने, गीता की ज्ञान वर्षा निशिदिन बरसा रहा हूँ। इस प्रकार माताओं को बाबा न केवल आश्वासन देते और उनका धीरज बंधाते, बल्कि वे उन्हें प्रेरणाएं देते कि जगत की माताओं और कन्याओं जागो और ज्ञान की ललकार करो। तुम्हारे द्वारा ही जगत का कल्याण होना है। जब माता गुरु बनेगी तभी भारत की संतानों का उद्धार होगा। तुम्हारे कारण ही भारत का उत्थान रुका है। तुम केशों का श्रृंगार करने में लगी हो और उधर भारत माँ के लाल ज्ञान के बिना विकारों में ग्रस्त है, आसुर्यता से संत्रस्त है और दुख तथा अशांति में करहा रहे हैं। कितनी ही कन्याओं माताओं ने उनकी इस चुनौतीपूर्ण प्रेरणादायक ध्वनि से जागृत होकर राज ऋषि अथवा राजयोगिनी के आसन को ग्रहण किया और अपने केश खोलकर मन में अपने आप ये प्रतिज्ञा की कि जब हम अपने आप को 5 विकारों से मुक्त करके ही दम लेंगी और भारत भूमि पर निर्विकारी स्वराज स्थापित करके ही रहेगी। बाबा की उन्हीं आशाओं, शिक्षाओं व प्रेरणाओं का ही ये सुमधुर फल है कि आज ये इतना बड़ा शक्ति दल भारत को पवित्र बनाने में लगा है। हंसती फिरती गुलशन में, तुमने बाग की नथ पहनी है, हम सदा सुहागिन होती है। आजाद अहम, आजाद अहम, हम मधुबन की गोपियाँ। अम्मी तुम पिंजरे की मैना, 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 हंसी तुम भूषण और गहना, गहना, गहना। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी, नवयुग निर्माता किताब से। ओम शांति।